तो दिखता है हमारे देश के त्योहारों में, जब एक ही दिन एक ही मुहूर्त जैसे मकर संक्रांति पर खिलाते हैं अलग अलग उत्सव। इस लाल किले को बनवाया था मुगल शहंशाह शाहजहां ने। बलुए पत्थरों से मुझे गढ़ा गया था और इस मजबूती से कि 400 साल बाद आज भी मुझे हिलाना नामुमकिन है। बिल्कुल उसी तरह जैसे है मेरे देश के विचार, सिद्धांत, उसूल। असल में भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत नाम है एक सोच। मुझे बनाने वाले मुगल तो हिंदुस्तान में मेहमान बनकर आए थे, पर फिर यही के होकर रहे। भारत ने तो हमेशा हर विश्वास, हर विचार के लोगों को अपना समझकर अपनाया है और कहा है अतिथि देवो भव। मगर उससे भी बहुत पहले भारत ने कई स्वर्णिम युग देखे थे, जैसे था हमारे देश का वैदिक युग। सरित सरस्वती नदी के तीर बैठे जब ऋषि मुनि गंभीर, समिधाग्नि आहुति और यज्ञ तपस्या कर हुए सब प्रज्ञ। रचने लगे वो वेद पुराण, ऋग अथर्व यजुर और साम। शोध किए सब जीवन तत्व, खोज निकला प्रकृति का सत्व। जीवात्मा परमात्मा है एक, माया भ्रम से लगे अनेक। आत्मा अजर अमर अछेद, अनादि अनंत अखंड अभेद। वेदों को रचने वाले इन ऋषियों ने दुनिया को जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा की जिस एक की बात हमें सिखाई थी, उसी को श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाया था। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर। तब से आज तक आत्मा की संस्कृति ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ओम की ध्वनि उस परम ब्रह्म का स्वरूप। आज सरस्वती भले ही आंखों से ओझल हो गई, पर नासा के सर्वेक्षण बताते हैं कि सरस्वती अभी तक जीवित है और अब धरती के भीतर भीतर बहती है। तो मेरे देश की शुरुआत तो उस वैदिक युग से भी पहले ही है। सिंधु के किनारे एक ऐसी सभ्यता उभरी, निखरी, संवरी, जो संसार में कभी भी कहीं भी नहीं देखी थी। उस वक्त के हमारे शहर को स्मार्ट इंटेलिजेंट सिटीज, दिस वाज अ वंडर कॉल्ड इंडिया। भारत का आधार, संस्कृति का ऐसा अखंड अटूट सिलसिला आपको संसार कभी पुराने को नहीं भुलाया। इसीलिए तो कल का भारत आज भी जीवित है और कल भी रहेगा। एक और बड़ी विशेषता है मेरे भारत की, सत्य की खोज। भारत नाम का अर्थ ही है भाव, यानी प्रकाश। मुनि ऋषि ही नहीं, सुख सुविधा में पले बढ़े राजा राजकुमार भी किसी से कम नहीं रहे। भारत के दार्शनिक मनीषियों, गुरुओं ने
जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था, उसी को ठोस रूप दिया भारत भर में फैले तमाम राज्यों साम्राज्यों में। दूसरी तरफ थे हमारे अभूतपूर्व वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और वैद्य। हजारों बरस पहले पृथ्वी की परिधि की सही नाप, मंगल और चंद्र तक का फासला और धरती से सूर्य की बराबर दूरी, सब बिना किसी दूरबीन या उपग्रह का सहारा लिए, केवल अपनी गणित, बीजगणित, ज्यामिति और खगोल ज्ञान से। ये उन्हीं पुरातन खगोल शास्त्रियों से मिले संस्कार कि आज भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी देश है। सहस्त्राब्दियों पहले विश्व योग दिवस मनाता है। वहीं विद्वान वैज्ञानिक मानव शरीर के छुपे हुए राज और हर बीमारी का इलाज खोज रहे थे। सर्जरी की भी शुरुआत इन वैद्यों ने कर डाली थी और कटे अंगों को जोड़ने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की। इन भारतीय वैद्यों से मिली प्रेरणा ही तो है कि कोविड आने पर आत्मनिर्भर भारत ने कुछ ही महीनों में खुद बीमारी का टीका बनाकर 1 साल के अंदर टीके लगा गए। ये दवा हमने दुनिया के और देशों को दी, क्योंकि मेरे देश का हमेशा से मानना रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार। कौन रास्ता बोलता हो? कितना लोग लंबा है भाई, ये बहुत लंबा है। लाल किला देखकर तो बहुत मजा आया। रात में जितना सुंदर दिखता है ना, मजा आया।